सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग बदलो। आज की हम इस कक्षा में देखेंगे कि लिंग को कैसे बदला जाता है, लिंग के कितने प्रकार होते हैं, लिंग की क्या परिभाषा है। आज हम ये सब सीखने वाले हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं लिंग होता क्या है। लिंग की परिभाषा जानने से पहले हम एक छोटी सी कहानी पढ़ते हैं। इस कहानी के माध्यम से आपको लिंग की कुछ बातें समझ में आएंगी। चलिए कहानी पढ़ते हैं। आरव और आरोही भाई बहन हैं। वे दोनों अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर देखने गए। उन्होंने शेर शेरनी को देखा। बाहर जाकर उन्होंने बंदर बंदरिया का नाच भी देखा। घर आकर उन्होंने अपनी दादा दादी को सारी बातें बताई। तो जैसे कि आपने इस कहानी में देखा कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि हमें पुरुष और स्त्री के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि भाई बहन, माता पिता, शेर शेरनी, बंदर बंदरिया, दादा दादी। जिन शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। यह लिंग की परिभाषा है। जिस भी शब्द से हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चलता है उन शब्द को हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। आइए अब इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करते हैं। पुल्लिंग क्या होता है? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द जैसे पिता, शेर, बकरा, धोबी आदि। ये सारे शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुरुष जाति के बारे में बताते हैं। तो इन शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द जैसे माता, शेरनी, बकरी, धोबिन आदि। इन सब शब्द से हमें स्त्रीलिंग जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग जाति का पता चलता है। इसीलिए इन शब्दों को स्त्रीलिंग में कहा जाता है। अब आइए कुछ चित्रों द्वारा हम लिंग को समझते हैं। जैसे कि पुल्लिंग में अगर लड़का है तो उसका स्त्रीलिंग शब्द होगा लड़की, लड़का, लड़की। राजा, अब राजा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? रानी। पिता का स्त्रीलिंग शब्द माता। चलिए अब हम कुछ और शब्दों का अभ्यास करते हैं। दादा, दादी, चाचा, चाची, मामा, मामी, नाना, नानी। बैल, गाय, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, शेर, शेरनी। चलिए अब मोटे शब्दों के लिंग को बदलते हैं, लेकिन इसको करने से पहले हमें ध्यान देना है कि जब भी हम लिंग बदलते हैं हमारा वाक्य भी उसी तरीके से बदलता है। जैसे यहाँ पहला उदाहरण दिया गया है, लड़का खेल रहा है। तो जब हम लड़का का लिंग बदलेंगे तो हमारा वाक्य भी वहाँ पर बदलेगा। लड़का खेल रहा है। जब हम यहाँ पर लड़की का इस्तेमाल करेंगे, लड़की शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा वाक्य भी बदलेगा। जैसे कि लड़की खेल रही है। नंबर 2 उदाहरण, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। दादी जी अखबार पढ़ रही हैं। अभी हमने यहाँ पर दादा का दादी कर दिया और पढ़ रहे हैं का पढ़ रही हैं, है ना। जब हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो हमारा वाक्य भी उसी तरीके से बदलता है। दादी जी अखबार पढ़ रही हैं। अब आपका तीसरा उदाहरण, गाय ने घास खाई। अब जब हम इसको लिंग बदल रहे हैं, हमने गाय का लिंग बदल दिया बैल। गाय स्त्रीलिंग है, जब हम उसे पुल्लिंग में बदलेंगे तो वो बन जाएगा बैल। बैल ने घास खाई।
घास खाई क्यों है? क्योंकि जो घास है वो स्त्रीलिंग है, इसीलिए हम उसके आगे खाई शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अब आपका चौथा उदाहरण, चाचा को फूल दो। चाचा का स्त्रीलिंग हो गया चाची, चाची को फूल दो। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।